हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आखिरकार हैं क्या। तो इनके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। ये देखिए, हमने आपको ये थोड़ा सा ड्राइंग कम अच्छी है जैसी भी है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए इसे थोड़ा सा ड्रॉ करके बताने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, फ़नी तरीके से थोड़ा। तो देखिए फर्स्ट पर्सन ये हैं जो आगे खड़े हुए हैं, सेकंड पर्सन ये जो इनके बगल में, और थर्ड पर्सन आपके ये रहे। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन मीन्स बोलने वाला, स्पीकर। जो बात बोल रहा हो उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन, स्पीकर फर्स्ट पर्सन। ठीक, किससे वो बात बोल रहा है? लिसनर, जो सुन रहा है, जो उसकी बात को सुन रहा है, वो हो गया आपका सेकंड पर्सन, यानी कि लिसनर। ये रहा आपका लिसनर और ये रहा आपका स्पीकर। ठीक है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला उसकी बात सेकंड पर्सन। और जब वो जो बोल रहा है किसी ना किसी बारे में तो उससे बात कर ही रहा होगा। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कुछ ना कुछ बात का टॉपिक होता है, किसी ना किसी के बारे में बात करते हैं। तो जिस व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहा है उससे, या जिसके बारे में वो उसे बता रहा है, तो ये रहा आपका थर्ड पर्सन। जिसके बारे में ये इससे बात कर रहा है तो ये रहा आपका थर्ड पर्सन। ठीक, तो बोलने वाला रहा आपका पहला व्यक्ति यानी कि फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला हुआ आपका दूसरा व्यक्ति यानी कि सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात बोली जा रही है वो हो गया आपका थर्ड पर्सन। तो ये रहा आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई, वी। फर्स्ट पर्सन में आपके आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में आपके इन दोनों को छोड़कर जितने भी बचते हैं ही, सी, इट, दे, ये सब आपके थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। ठीक, आई, वी और यू को छोड़कर बाकी जितने बचे हुए हैं सारे आपके थर्ड पर्सन में चले जाते हैं। ठीक, सब थर्ड पर्सन में जाएंगे। तो आपको यहाँ से क्लियर हुआ, स्पीकर यानी कि बोलने वाला आपका फर्स्ट पर्सन हुआ, सुनने वाला जो आपकी बात को सुन रहा है वो हुआ आपका सेकंड पर्सन, और इन दोनों को छोड़कर बाकी जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो हो गया आपका थर्ड पर्सन। तो ये तो आपको ड्रॉ से हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बताया। ठीक, कि कैसे जानेंगे कि किसी सेंटेंस में कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है और कौन थर्ड पर्सन है। ठीक, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात बोली जा रही वो रहा आपका थर्ड पर्सन। ठीक, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा डिटेल बता रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन में क्या कौन कौन आते हैं, और सेकंड पर्सन में कौन आता है, थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है। तो ये रहे। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन में आपके आते हैं आई और वी। आई जो है आपका सिंगुलर फॉर्म है। आई क्या है? सिंगुलर फॉर्म फर्स्ट पर्सन में। और वी आपका प्लूरल फॉर्म। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम में कई लोग आ जाते हैं। आई मीन्स मैं, सिर्फ सिंगल एक ही लोग आता है। ठीक है, तो आई हुआ आपका फर्स्ट पर्सन, और वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म फर्स्ट पर्सन का, और वी हुआ प्लूरल फॉर्म। अब इसका ऑब्जेक्ट रूप में जब रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इसका मी होगा और इसका वी का क्या होगा? अस होगा। जब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा तो आई का मी होगा और वी का अस होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए सेकंड पर्सन, इसके हम ठीक है, सेकंड पर्सन में आपका क्या आता है? यू। सेकंड पर्सन में आता है यू। ठीक, इसमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होते, सिर्फ यू, एक सिंगल यही होता है। तो यू का जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है। यू अगर सब्जेक्ट में भी यू यूज किया जाता है तो भी यू लगता है, और जब ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है तो ये चेंज नहीं होता, तब भी ये यू ही रहता है। ठीक, अब आपका आता है थर्ड पर्सन में भी दो फॉर्म होते हैं, एक सिंगुलर का और एक प्लूरल का। दे जो है प्लूरल फॉर्म है आपका थर्ड पर्सन का, और ही, सी, इट ये क्या है? आपके सिंगुलर फॉर्म है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म है। तो दे जब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा तो देम हो जाएगा, और ही, सी, इट जो है हिम, हर और इट हो जाएंगे। जब ऑब्जेक्ट के, इट नहीं चेंज होता आपका, इट वैसे ही रहता है। तो जब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेंगे तो ही आपका हिम हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है? ये है आपका किसमें? वह मतलब मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, ही
और सी क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्रियों के लिए यूज किया जाता है। ये स्त्रीलिंग, ये पुरुषलिंग, पुरुषलिंग के लिए यूज किया जाता है, ये स्त्रियों के लिए, ठीक है। तो ही का हिम हो जाता है और सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, ये चेंज नहीं होता ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब देखिए इसके कुछ और मतलब फर्स्ट पर्सन के अन्य रूप। अब फर्स्ट पर्सन में के जो अन्य रूप हैं कौन कौन से होते हैं। मी मीन्स मुझे, माई मीन्स मेरा, माइन मीन्स भी मेरा होता है, लेकिन ये पजेसिव केस में मतलब किसी चीज़ को जब अधिकार बताया जाता है तो ये पजेसिव प्रोनाउन में इसको यूज किया जाता है। माई सेल्फ, मैं स्वयं ही, निजवाचक में उसमें वी, अस, आवर, आवर्स एंड आवर सेल्फ, ठीक। ये इनके अन्य और भी रूप हैं जिनमें इनको फर्स्ट पर्सन के जो आई और वी है और रूपों में जिन जिन रूपों में इनको प्रयोग किया जाता है ये और रूप हैं, जितने भी रूप हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बताएं। मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स एंड आवर सेल्फ, ये हैं आपके फर्स्ट पर्सन के और जितने रूप बचे हुए। सेकंड पर्सन के रूप यू तथा इसके अन्य रूप। यू के अब कितने रूपों में यूज किया जाता है, योर, योर्स, योर सेल्फ और योर सेल्व्स, ठीक। तो ये हो गए आपके, ये क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन के रूप। अब थर्ड पर्सन में तो यही है, हिम, हर, दे का देम हो जाएगा, दियर, दियर्स, जैसे दे है तो दे का हो जाएगा, दियर, दियर्स, देम सेल्फ्स हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे इट सेल्फ्स, हिम सेल्फ्स, हर सेल्फ्स, इसी तरह इसके भी कई फॉर्म आ जाते हैं, थर्ड पर्सन के भी कई फॉर्म आ जाएंगे। इसको हम चाहे तो थोड़ा सा देखिए, दे के क्या क्या हो जाएंगे, दे के कौन कौन से हो जाएंगे। दे का हो जाएगा एक तो देम आपका लिखा ही हुआ है, देम सेल्फ्स हो जाएगा, देम सेल्फ हो गया, ठीक। अब देम सेल्व्स भी हो जाएगा, देम सेल्व्स भी हो जाएगा, SELVES, देम सेल्फ्स भी हो जाएगा, दियर्स भी हो जाएगा, ठीक है। ये दियर्स भी हो जाएगा, ठीक। अब ये यहाँ पे जैसे इसका ही, सी, इट, तो इसका हिम सेल्फ, इसमें सेल्फ, हर सेल्फ्स, इस तरह इट सेल्फ, इट्स, तो ये सब हो जाएंगे हिम। और भी अब जितने बचते हैं सारी जितने भी वस्तुएं हैं रिवर, ब्लैक सन, संसार में, हाँ, और जितने इसमें नेम भी आ जाता है, थर्ड पर्सन में कोई नेम भी होता है तो वो भी आ जाता है, ठीक। थर्ड पर्सन में ही सारे नेम, यानी कि आप ये समझ सकते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, आई, वी और यू को छोड़कर बाकी जितने भी बचते हैं, ही, सी, इट, नेम, दे, ये सब सारे के सारे थर्ड पर्सन में चले जाते हैं, ठीक। इसके अलावा जितने भी नाम बचते हैं इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी नाम बचते हैं, जितने भी हैं, तो सब कुछ थर्ड पर्सन में चले जाते हैं, बस आप ये समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आज आपको ही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो में अगर कुछ आपको लगे कि आप अच्छा सजेशन दे सकते हैं और वीडियो और अच्छी बन सकती है तो प्लीज़ हमें सजेशन दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक